इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो पहली बात आप समझो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। लेट अस सपोज कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और बहुत सारे प्रोटॉन भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को आप कहते हो न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या है? बहुत वीक है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब आप कहोगे प्रोटॉन प्रोटॉन तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, रिपल्शन लगना चाहिए। रिपल्शन नहीं लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये कुलॉम्स लॉ को मतलब फॉलो नहीं करता। इस फोर्स का नाम क्या दिया गया है? इस फोर्स को कहा गया है न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहा गया? न्यूक्लियर फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए लगता है। अच्छा, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक फोर्स है, जबकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि अट्रैक्टिव इन नेचर है। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को। अच्छा, फिर क्यों होता है ऐसा कि न्यूक्लियस टूट जाता है? तो जब ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है, क्या होता है? वीक होता है, तब इसमें क्या है, ये टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब बीटा डीके वगैरह होना शुरू हो जाता। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि न्यूक्लियस को जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम इसलिए होते हैं स्टेबल। एक बड़ा न्यूक्लियस है, स्टेबल है, उसके अंदर प्रोटॉन कम होते हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एक लिमिट तक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, उसके बाद वो रिपल्शन में तब्दील हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डीके होना शुरू हो जाता है किसी भी न्यूक्लियस का। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। किसका होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव नेचर का है। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? नहीं भाई, एक लिमिट तक तो ये तो बिल्कुल इसको ओबे नहीं करता, डिसओबे कर देता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स है? नहीं, मैग्नेटिक भी नहीं है। इनमें से कोई से नहीं है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर इसके अंदर कहीं अट्रैक्टिव ऑप्शन होता तो वो सही हो जाता। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो है अट्रैक्टिव। हालांकि नेचर पूछा है इन लोगों ने, कमीनों ने, और यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दे दिया, जबकि ये क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।